हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के क्लास 6 का चैप्टर 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। और नेक्स्ट चैप्टर होमवर्क के तौर पर आप देख लें नए साम्राज्य और राज्य को बहुत अच्छे से इसे पढ़ लें, ताकि जब आप इसका एमसीक्यू लगाएं तो आपका रिवीजन के साथ साथ जब आप एमसीक्यू लगाएं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और फिलहाल आज हम लोग चैप्टर 9 देखेंगे एमसीक्यू, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। और याद रखिए कि ये जो आपके लिए एमसीक्यू मैं ला रही हूँ ये आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो व्यापारी जो है सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़क दोनों ही मार्गों का प्रयोग करते थे, जबकि यहाँ क्या दिया गया है कि केवल समुद्री मार्ग। तो केवल समुद्री मार्ग नहीं, समुद्री मार्ग और सड़क दोनों का ही प्रयोग करते थे। बाकी का ऑप्शन इसमें सही है कि दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के जो है सोने के सिक्के मिले हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। ये व्यापारी मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून का सहारा लेना पसंद करते थे। दक्षिणा पथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? आंसर है ऑप्शन बी, सातवाहन। तीनों मुखियाओं चोल, चेर, पांड्य के शासन के लगभग 200 वर्ष बाद 2100 वर्ष पूर्व पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, चीन। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ। इस तकनीक को हजारों साल तक उन्होंने दुनिया से छिपाए रखा। चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, अश्वघोष। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में विद्यमान थे। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। आंसर है ऑप्शन बी, फासियेन जिसे कि फाहियान के नाम से जानते हैं, स्वान जिसे कि वैनसांग के नाम से जानते हैं, और फिर इत्सिंग। फाहियान यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच 15 वर्ष तक भारत में रहा। वैनसांग यह हर्षवर्धन के काल में 16 वर्ष तक भारत में रहा तथा बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की के नाम से प्रसिद्ध है। इत्सिंग यह 671 ईस्वी से 693 ईस्वी तक यह चीनी यात्री 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। यह नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा। इसने प्रमुख बौद्ध भिक्षुकों की आत्मकथाएं नामक ग्रंथ लिखे।
पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? आंसर है ऑप्शन सी, मदुरै में। चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? आंसर है ऑप्शन सी, पुहार। चोलों का महत्वपूर्ण पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम था। गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? आंसर है ऑप्शन डी, सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी था। उसके बारे में जानकारी उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणी पथ के स्वामी कहे जाते थे। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, महायान शाखा का। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहला, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, परंतु बाद में बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। बौद्ध धर्म का आरंभ रूप था। आंसर है ऑप्शन डी, थेरवाद। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। थेरवाद नामक बौद्ध ग्रंथ का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़े तटीय प्रदेशों के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक उपजाऊ मैदान किस नदी का है? आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी का। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे अधिक उपजाऊ है। दक्षिण पथ के स्वामी किस वंश के शासकों को कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन ए, सातवाहन वंश के। जिस मार्ग से रेशम का व्यापार किया जाता था उस मार्ग को क्या नाम दिया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सिल्क रूट। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को चीन ने हजारों साल तक बाकी देशों से छुपाए रखा था, पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे इस रास्ते को सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहा जाता था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण वंश। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर तथा मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क के। बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित की रचना कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? आंसर है ऑप्शन सी, काली मिर्च। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कितने वर्ष पूर्व हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी, 7000 वर्ष पूर्व। निम्न युग में से कौन सा मिलान गलत है?
आंसर है ऑप्शन बी। दिया गया है कि बोधिसत्व जो है कि ये बौद्ध धर्म के हीनयान से संबंधित है, तो ये गलत है क्योंकि बोधिसत्व जो है ये बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित था। बाकी के ऑप्शन सही हैं। दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन शासक कहलाते थे। मूवेनदार ये चोल, चेर और पांड्य, और स्वान जो है ये एक चीनी यात्री था। अश्वघोष यहाँ पे ये भी याद रखिए कि बुद्ध चरित्र जो है ये इसके जो लेखक है, रचनाकार, ये अश्वघोष थे। तो ये थे आज के एनसीईआरटी के क्लास 6 का चैप्टर 9 का एमसीक्यू, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री से संबंधित। फिर से याद दिला दूं कि आपको नेक्स्ट होमवर्क के लिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, 10वां चैप्टर, नए साम्राज्य और राज्य को। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।